इस वक्त हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश है पाकिस्तानी स्टूडेंट की कि वो किसी ना किसी तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए। आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, एओ लेवल किया है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर किया है, और अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप बाहर जाएं तो आपको कौन सा कंट्री, कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना चाहिए, या आइल्स के बगैर आप कहां कहां जा सकते। इस वक्त बेस्ट ऑप्शन वो स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन की है, उसके पास क्या है, स्कॉलरशिप उसको कहाँ से मिल सकती है। ग्रेजुएशन के बाद के प्रोग्राम्स की बात की जाए ना तो टॉप पे जो कंट्रीज आ रहा है विद 99% रेशो दैट इज यूके। 1 ईयर मास्टर्स के बाद पीपल कैन अवेल, स्टूडेंट कैन अवेल अ 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एज वेल। स्टूडेंट वांट टू मूव अलोंग विद द स्पाउस विद डिपेंडेंट्स, तो वी डू हैव ऑप्शन ऑफ फिनलैंड। पर्सन स्पेसिफिकली बिलोंग टू कंप्यूटर साइंस एंड आईटी प्रोग्राम्स, बैचलर्स किया हुआ है उन्होंने, तो उन्हें हम ऑफर कर रहे हैं 1 ईयर डिप्लोमा, जिसके बाद आपको 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी प्रोवाइड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ोहेब मंशा। इस वक्त हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश है पाकिस्तानी स्टूडेंट की कि वो किसी ना किसी तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए, और इसी हवाले से आज मैं एजुकेशन लिंक्स में आपको लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, एओ लेवल किया है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर किया है, और अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप बाहर जाएं तो आपको कौन सा कंट्री, कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना चाहिए। आपने आइल्स किया है या नहीं किया, आइल्स के बगैर आप कहां कहां जा सकते हैं। और सबसे अहम जो एक इशू आता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेके, ख्वाहिश तो है सबकी कि वो बाहर जाएं, लेकिन बाहर जाकर कौन सा कंट्री जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लाइक आपने 1 साल का जो है ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट कर लिया कोर्स, तो उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू कौन सा कंट्री दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। आप मिनिमम बजट में कहां कहां जा सकते हैं, यूके जाने के क्या फवायद हैं, फिनलैंड जाने के क्या फवायद हैं, डेनमार्क जाने के क्या फायदे हैं, इसके अलावा दीगर कंट्रीज भी हैं। तो मेरे साथ अलीजा मौजूद हैं। अलीजा से ये तमाम सवालात करेंगे, वही सवालात जो आपके जहन में आ रहे होंगे। अलीजा, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त तो हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश है कि वो किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान से बाहर चला जाए। exactly. मुझे ये बताएं कि मेरे जो क्लासमेट हैं उनकी एक बड़ी तादाद यूके के अंदर मुकीम है, इसके अलावा स्वीडन में भी बहुत सारे हैं। इस वक्त बेस्ट ऑप्शन वो स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन की है, उसके पास क्या है, स्कॉलरशिप उसको कहाँ से मिल सकती है। चूँकि इस वक्त अगस्त है तो आगे सितंबर तो मेरे ख्याल से गुजर गया, अब जनवरी इनटेक आएगा, फिर फेब आएगा, तो कौन सा कंट्री इस वक्त बेस्ट है। स्पेसिफिक ये मैं एक पूरा कंसाइज कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, कि जाने से लेकर यहाँ से जाने में भी आसानी हो, वीजा रेशो भी 100% हो, आइल्स की भी इतनी रिक्वायरमेंट जरूरी ना हो, वहां पर जाके अगर 1 साल का कोर्स है तो पीएसडब्ल्यू भी दे रहा हो। ऐसे कौन से कंट्रीज हैं, कौन सा बेस्ट है? Okay, first of all, thank you so much for having us on your show today. तो ग्रेजुएशन के बाद के प्रोग्राम्स की बात की जाए ना तो टॉप पे जो कंट्रीज आ रहा है विद 99% रेशो दैट इज यूके। ठीक है, यूके का प्लस पॉइंट ये है कि आप इनिशियल डिपॉजिट, मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट पे करके पार्शियल स्कॉलरशिप्स के साथ किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एरिया में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद 3 इयर्स का बैचलर्स है ऑफर हो रहा है। आफ्टर ग्रेजुएशन डेफिनेटली मास्टर्स के लिए जा रहा है बच्चा तो 1 ईयर मास्टर्स ऑफर हो रहा है विद प्लेसमेंट ऑप्शंस एज वेल। प्लेसमेंट बेसिकली एक एक्स्ट्रा साल होता है जिसमें आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं किसी भी फर्म से, किसी भी रेलिवेंट कंपनी से, या कुछ भी आपकी जो रेलिवेंट। 14 इयर्स एजुकेशन है या 16 इयर्स एजुकेशन है पाकिस्तान में, तो 1 साल का ये प्रोग्राम होगा मास्टर का। एग्जैक्टली। 1 ईयर मास्टर्स के बाद पीपल कैन अवेल, स्टूडेंट कैन अवेल अ 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एज वेल। यूके में जनवरी इनटेक जो आपने मेंशन किया दैट इज इन यूके जी। और अगर फैब इनटेक की बात की जाए और स्टूडेंट वांट टू मूव अलोंग विद द स्पाउस विद डिपेंडेंट्स, तो वी डू हैव ऑप्शन ऑफ फिनलैंड, जो कि आपको 1 साल का डिप्लोमा ऑफर कर रहा है। वैसे फिनलैंड में जो मेजर इनटेक है दैट इज सितंबर, नेक्स्ट ईयर सितंबर 2025। नेक्स्ट सितंबर मींस 2025। वो तो बहुत आगे है। एग्जैक्टली। तो इफ समबडी वांट्स टू टेक एडमिशन एंड दैट पर्सन स्पेसिफिकली बिलोंग टू कंप्यूटर साइंस एंड आईटी प्रोग्राम्स, बैचलर्स किया हुआ है उन्होंने, तो उन्हें हम ऑफर कर रहे हैं 1 ईयर डिप्लोमा, जिसके बाद आपको 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, ये एक अहम क्वेश्चन है, चूंकि यूके ने लास्ट ईयर आई थिंक ये जो डिपेंडेंट वीजा था उस पर पाबंदी लगाई, अगर कि बेगम का लगा हुआ है तो साथ हस्बैंड का लग जाएगा, हस्बैंड का लगा तो बेगम का लग जाएगा, थोड़ा आसान कर दिया। यूके ने बंद कर दिया। इसके अलावा किस कंट्री में इस वक्त ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर कोई मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो एक का वीजा लगे, दूसरे का डिपेंडेंट वीजा लग जाए? फिनलैंड? यस, फिनलैंड, Denmark, we do have option of Denmark as well, but Finland is very positive because current एक तो intake आ रहा है कंप्यूटर साइंस और आईटी के लोगों का, और आइल्स भी नहीं चाहिए। अच्छा, आइल्स भी नहीं चाहिए होगा आपको इस डिप्लोमा के लिए। अच्छा, स्पेसिफिक आईटी और कंप्यूटर साइंस के, स्पेसिफिकली आईटी और जिन्होंने बीएस किया है इसमें? यस।
अच्छा, ये जी ज़बरदस्त आपके लिए इंटरेस्टिंग है कि फिनलैंड के लिए जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर कर रखा है आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, उनको आइल्स भी नहीं रिक्वायर्ड और उनका स्पाउस वीजा भी लग सकता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, कितना तकरीबन फीस सारी 100% पे करनी है, पार्शियली करनी है? 100% फीस पे की जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। 12,000 यूरोस तक की फीस एक्सपेक्टेड है। 12,500 यूरो ये फिनलैंड के लिए। फिनलैंड के लिए तकरीबन पाकिस्तानी कितने बन रहे हैं? अराउंड 40 to 42,000, 45 लाख, 40 to 45 लाख। 45 lakhs ये कंप्लीट फीस है? कंप्लीट फीस है फॉर 1 ईयर। द होल डिप्लोमा इज कवर्ड इन दिस फीस। ओके गुड। इसमें जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर आएगा, मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में इन्हें समझा देता हूँ। आपका 40 से 45 लाख रुपए ये वो फीस होगी जो आप फिनलैंड की यूनिवर्सिटी में पे करेंगे। 1 साल का ये कोर्स होगा और आपका डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो लगने के भी मैक्सिमम चांसेस हैं। इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने ओए लेवल, चूंकि अब तो बच्चे जो है ना छोटे ज़्यादा भागने में लगे हुए हैं, जो मैट्रिक कर रहे हैं, कर चुके हैं, एओ लेवल कर चुके हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैट्रिक, इवन इफ अ पर्सन हैज़ नॉट कंप्लीटेड द मैट्रिक, 9th के एग्ज़ाम दिए हैं एंड द पर्सन डज नॉट वांट टू प्रोसीड फर्दर, तो मेरे पास उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वी डू हैव कॉलेज, रीजेंट कॉलेज लंदन, बट इट इज़ बेस्ड इन दुबई। तो अगर आपने 9 किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है या ओ लेवल्स किया हुआ है या ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं आपके एंड यू वांट टू स्किप द फाउंडेशन स्टेज, तो आप लेवल 3 में एडमिशन ले सकते हैं इन यूएई। आफ्टर दैट आप जो है वो फर्दर पाथवेज हैं जिसमें आप हायर, तो वहाँ पे जो यूए में जब वो कंप्लीट करेंगे अपना लाइक एओ लेवल कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद फिर वो लंदन वगैरह या यूरोप में जा सकते हैं, वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ की निस्बत? यस एग्जैक्टली। एक तो दो चांसेस हैं इसमें, ये कि आपको इनिशियली बहुत कम एक्सपेंडिचर लगता है, तकरीबन ऑलमोस्ट कितने होंगे? 12 to 15 लाख इज रिक्वायर्ड, और जो फर्दर फीस है उसके भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बन जाते हैं। तो और ये कितनी ड्यूरेशन इसकी कितनी होगी? अगर लेवल 3 सिंपल की बात की जाए तो 1 ईयर, उसके बाद लेवल 4 और 5 जो है वो 2 तो ईयर ये 1 ईयर की 12 से 15 लाख फीस है? यस। ठीक है, यूएई के अंदर ये इनिशियली ये एक गुड ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो मैट्रिक कर रहे हैं या जिन्होंने एओ लेवल कर चुके हैं या मैट्रिक कर चुके हैं, तो वो यूएई उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि वो नेक्स्ट अपनी जो फर्दर एजुकेशन है, ये सारी एक हमने कोशिश की कि एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो बनाए। और कोई चीज़ जो आप समझती हैं कि एक अहम हो सकती है स्टूडेंट के लिए? डेफिनेटली अभी ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है एंड आई डू नो दैट एवरीबॉडी वाज एबल टू गेट द गुड ग्रेड्स एज वेल। इफ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु इज लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, ओ लेवल्स में आपके ईज हैं, डीज हैं, व्हाटसोएवर, यू कैन कॉन्टैक्ट एजुकेशन लिंक्स बिकॉज वी डू हैव वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट यूएई बेस्ड बट यूके बेस्ड एज वेल। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन to get or avail those opportunities further। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और आप एजुकेशन लिंक्स के जाके सर्च भी कर सकते हैं। कोई कांटेक्ट नंबर अगर आप याद है तो कोई शेयर कर दें। नो वरना मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन जी यूके के हवाले से, यूए के बारे से हवाले से बताया, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती पर्सनल राय भी ये है कि इस वक्त मेरे बहुत सारे क्लासमेट जो हैं वो यूके के अंदर हैं, वहाँ पर वो स्टडी वीज़े पे गए थे